वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी वीडियो है हरियाणा जीके की 6th वीडियो है। एमसीक्यू की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और उन 5 वीडियो में हम लगभग 150 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो है हमारी 6th वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस सीरीज को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा रेलवे जंक्शन जहां से सबसे ज़्यादा दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो जो हरियाणा का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है वो है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे बड़ा है। यहाँ से जो है 6 दिशाओं में एक साथ क्या करती हैं, ट्रेनें जाती हैं। और जब वो एक साथ ट्रेनें जाती हैं तो उनको जब वो वापस आती है तो उनको आकर खड़े रहने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। तो इसलिए जो हमारा रेवाड़ी वाला रेलवे जंक्शन है ये क्या है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। विश्व का सबसे पुराना चालू हालात वाला रेल इंजन हरियाणा के किस जंक्शन पर खड़ा किया गया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अंबाला रेलवे स्टेशन, हिसार रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन और सिरसा रेलवे स्टेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो ये नाम है इसका नाम है फेरी क्वीन, जो कि 1855 में क्या किया गया था, बनाया गया था। और जो यह रेल लोको शेड है या फिर जो रेल संग्रहालय वो कहाँ पर है, ये भी हमारा रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1893 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना किस वर्ष जगाधरी में की गई थी? देखिए ये सभी को पता है कि जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में सिर्फ एक ही रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है, जो कि कहाँ पर है, जगाधरी के यमुनानगर में है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में। और 1952 में ही क्या हुआ था, जो हमारी चंडीगढ़ है उसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। तो आपने ना जो चीज़ें होती हैं उनको रिलेट करके पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए अब 1952 है तो आपको साथ के साथ ये ध्यान आना चाहिए जब हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो 1952 में और क्या क्या हुआ था हरियाणा में, जो कि हमें याद रखने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप चीज़ों को रिलेट करके अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रहेंगी, याद रहेंगी। आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, अगर आपसे जुड़वा यानी कि हिंदी में पूछा जाए जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जगाधरी यमुनानगर को क्या कहा जाता है, हरियाणा का जुड़वा शहर कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा की ट्विन सिटी किसे कहा जाता है, अगर आपसे इंग्लिश में पूछे ट्विन सिटी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंबाला। और अंबाला कैंट को क्या कहा जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है हरियाणा का, तो हमारे हरियाणा का जो जुड़वा शहर है वो जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है। जो हमारी रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और ये कहाँ पर है, जगाधरी यमुनानगर में है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भारतीय रेलवे द्वारा हरियाणा के किस शहर में बिछाया जाना शुरू किया है? तो इसका देखो आपने ध्यान रखना है कि हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे, हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये उस टाइम पे। लेकिन अब ये आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है जो कि भारतीय रेलवे द्वारा हरियाणा में बिछाया गया, वो कहाँ पर बिछाया गया, तो ये हमारा रोहतक में बिछाया गया है। और इसका नाम मंगल सेन के नाम पर रखा गया है। और सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एलिवेटेड क्या होता है। एलिवेटेड का अर्थ होता है हवा में ऊपर उठाया गया, तो उसी का क्या अर्थ होता है, एलिवेटेड अर्थ होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, जो कि रोहतक में है। मंगल सेन के नाम पर यह क्या किया गया है, बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली और रेवाड़ी के बीच 1873 में चली विश्व की प्रथम मीटर गेज को खींचने वाले इंजन का क्या नाम था? तो देखिए जो हमारी मीटर गेज है, मीटर गेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बने थे वो मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में या फिर उससे लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको कवर करवा चुकी। तो हमारी जो पहले वाली वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको भी बहुत अच्छे से बताया है मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। इनकी मैंने लंबाई भी बताई है आपको और इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि जो हमारी दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक जो 1873 में फर्स्ट मीटर गेज चलाई गई थी, उसको खींचने का
जो वो ट्रेन चलाई गई थी उसको खींचने वाले इंजन का क्या नाम था? तो उसका नाम था ड्यूब। ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये ड्यूब है इसका निर्माण 1872 ईस्वी में इंग्लैंड के ग्लासगो शहर में किया गया था। और यह कब चलाई गई थी? जो ये हमारी दिल्ली से रेवाड़ी जो मीटर गेज चलाई थी, ये कब चलाई गई थी? तो ये 14 फरवरी 1873 को चलाई गई थी। ये आपने ध्यान रख लेना है। साथ के साथ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन आपने ये ध्यान रख लेना है, जो भारत है, भारत में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी। ये आपने ध्यान रख लेना है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है ब्लैक ब्यूटी। तो ये भारत में फर्स्ट ट्रेन थी जो कि 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, जिसकी जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी? 34 किलोमीटर का इसने क्या किया था? सफ़र तय किया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम रेवाड़ी को संग्रहालय के रूप में कब घोषित किया गया था? देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वाले जो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ही नहीं, में बताया था कि जो हमारा ये लोकोमोटिव म्यूजियम है जो कि रेवाड़ी में है, ये मैंने आपको बताया था कि ये रेवाड़ी में। यहाँ पर ये पूछा गया कि इसको संग्रहालय के रूप में कब घोषित किया गया था? तो इसको संग्रहालय के रूप में वर्ष 2002 में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HRIDC का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जो है हमने फुल फॉर्म जरूर याद करके जानी है। जो हमारे हरियाणा के डिपार्टमेंट है उनकी फुल फॉर्म जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और मैंने अपने ही इसी चैनल पर आपको जो मैंने एक्स्ट्रा जो वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है हरियाणा का मिसलेनियस के नाम से, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर मैंने जो है जो भी इम्पोर्टेंट हमारे क्या हैं डिपार्टमेंट हैं उनकी सभी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है। तो आपने ये ध्यान रख लेना है, वो वाली वीडियो देख लेनी है। और आपने ये ध्यान रख लेना है HRIDC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। H से हरियाणा, R से रेल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट और C से क्या हो जाएगा? हमारा कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। कई बार क्या देता है, जैसे HRIDC लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा नाम लिख देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर I का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर I का अर्थ क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर I का अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। जो ये हमारा HRIDC है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 3 फरवरी 2016 को की गई थी। इसमें जो है 51% जो भाग है वो हरियाणा का होता है और 49% भाग क्या होता है? भारतीय रेलवे का होता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर निम्न में से किन 2 शहरों को आपस में जोड़ेगा? तो जो ये हमारा पलवल और सोनीपत को क्या करेगा? आपस में जोड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारा हरियाणा का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम हमारे मिक्स क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे जो है भिवानी में और कैथल में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा की छोटी काशी हमारे कैथल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो हमारा भिवानी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसको जो हमारा कैथल है, कैथल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड हैं, उनकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और भिवानी को हरियाणा में छोटी काशी कहा जाता है। ये आप दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद क्या करना है? आंसर देना है। जो ये हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं, ये अगर हमें देखो, मान लो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमने अपनी आंखों से पहली बार नहीं देखे हैं, वो अगर एग्जाम में आ जाते हैं और अगर वो गलत होते हैं तो हमें इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ ही नहीं रखे थे। लेकिन जो क्वेश्चन हमें आते हैं और वो आते आते भी गलत हो जाए तो हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में नहीं पूछा होता और हम क्या सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पूछा कि कहाँ से गुजरता है या फिर ये कहाँ है, और वो पूछता है कि कहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन लगाने में आपको ना जो जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आंसर देना है। तो यही मैंने आपसे कहना चाहती हूँ। अब हम देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो कैथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ हुआ था? तो ये अपने पानीपत जिले में हुआ था। पानीपत जिले में एक सिंह पाथरी गाँव है जहाँ पर हर वेडनेसडे को माता पाथरी का क्या लगता है? मेला लगता है।
और तो ये कहाँ पर हुआ था, जो यक्ष और युधिष्ठिर थे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ था, यानी कि इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी, तो ये पानीपत में सीखपाथरी नामक गाँव है, वहाँ पर क्या हुई थी, इनके संवाद हुए थे आपस में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क हैं। तो देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में टोटल 4 फूड पार्क हैं। 2 हमारे सोनीपत में है जो कि राई में है, एक हमारा रोहतक में है और एक हमारा अंबाला में है। अंबाला वाला कहाँ पर है, साहा में है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। टोटल 4 हो गए, 2 1 1। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 + 1 + 1। तो यहाँ पर 2 तो हमारे कहाँ पर है, सोनीपत में है, जो कि सोनीपत में राई नामक जगह है जहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मोतीलाल नेहरू के नाम पे, वहाँ पर है। एक हमारा कहाँ पर है, रोहतक में है, और एक हमारा अंबाला है, अंबाला का एक साहा नामक जगह है वहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। मुगल गार्डन के वास्तुकार कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा मुगल गार्डन है इसे पहले क्या कहा जाता था, यादविंदर गार्डन कहा जाता था। देखिए सबसे पहले तो इसे क्या कहा जाता था, मुगल गार्डन कहा जाता था। लेकिन मुगल गार्डन के बाद क्या होता है, जो ये हमारे यादवेंद्र, फिर इसे क्या कहा जाने लगा, यादवेंद्र गार्डन कहा जाने लगा। और एट प्रेजेंट इसे क्या कहा जाता है, पिंजौर गार्डन कहा जाता है। और ये जो हमारा मुगल गार्डन है इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, नवाब फिदई खान कोका थे। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसई आदर भूमि हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये जो क्वेश्चन है HSSC में 2016 नहीं, सॉरी 2016 में नहीं, HSSC में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि बसई आदर भूमि हरियाणा में कहाँ पर है। तो ये हमारा गुरुग्राम में एक बसई नामक क्या है गांव है, वहाँ के आसपास की जो भूमि है उसे क्या बोला जाता है, बसई आदर भूमि कहा जाता है। तो ये हमारा कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जब फर्स्ट टाइम पूछा गया था तो बहुत से बच्चों के क्या है, चेहरे यहाँ पर लटकते हुए आए थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा में सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है। देखिए यहाँ पर गांव का जिक्र किया गया है, यहाँ पर कस्बे का जिक्र नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर पूछता कि हरियाणा का सबसे दक्षिणतम कस्बा कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, फिरोजपुर जिरका। यहाँ पर पूछा गया कि हरियाणा का दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो जो हमारा दक्षिणतम, देखिए ये हमारी किसी भी पेपर पर अगर हमें किसी भी जिले की या फिर किसी भी राज्य की हमें स्थिति का पता करना हो तो हम पेपर पर क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। जो ये ऊपर की साइड होता है ये हमारा उत्तर होता है, और जो ये नीचे की साइड होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। ये हमारा क्या है, दक्षिण है। और जो इस साइड होता है, यानी कि जो हमारा, जब हम कागज पर जो हमारा ये राइट वाला हैंड होता है यहाँ से, और जब हम लेफ्ट वाले हैंड की तरफ चलते हैं तो जो ये हमारा राइट वाला हैंड होता है ये हमारा कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। और जो ये हमारी ये वाली दिशा होती है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट वाला हैंड होता है ये हमारी कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये हमारा मान के चलिए यहाँ पर हरियाणा है, ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा हरियाणा है। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा है, तो जो हमारा उत्तरी गांव है वो कहाँ पर होएगा, आपको पता होगा। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का सबसे ऊपर जो जिला है वो कौन सा जिला, हमारा पंचकुला जिला है। और पंचकुला जिले में एक शाहपुर नामक जगह है, वहाँ पर क्या है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का सबसे उत्तरी वाला क्या है, गांव है। फिर हम दक्षिण वाला देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए आपने देखा होगा मैप में, हरियाणा का मैप अगर आपने देखा हो तो सबसे नीचे कौन सा जिला आता है, हमारा नूह जिला आता है। और जो ये नूह जिला है, नूह जिले में एक दोहा नामक जगह है, वो क्या है, हमारे हरियाणा का सबसे दक्षिण वाला गाँव है। यानी कि गाँव, वो इस दक्षिणतम गाँव का मतलब ये है कि इस गाँव के बाद जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा की ज़मीन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ पर जो हमारा ये क्या है, पूर्व है, और पूर्व में हमारा कौन सा है, ताजेवाला है, जो कि यमुनानगर में आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर ये जैसे ये पंचकुला है, फिर यहाँ पे अंबाला, और यहाँ पे साइड में क्या होता है, हमारा यमुनानगर होता है। तो ये जो हमारा यमुनानगर का ताजेवाला है ये हमारा सबसे पूर्वी गाँव है। और जो ये हमारा यहाँ पर सिरसा है, सिरसा में एक हमारा चौटाला नामक गाँव है, वहाँ ये क्या हमारा सबसे, ये तो गड़बड़ हो गई, ये दक्षिण नहीं है, ये पश्चिम है भाई, यहाँ पे पश्चिम आएगा, ठीक है, ये गलती से दक्षिण लिखा गया बाय मिस्टेक। तो ये हमारा क्या है, पश्चिम वाला गांव है चौटाला। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ, हमारा पूर्वी गांव ताजेवाला है, हमारा जो पश्चिमतम गांव है वो हमारा चौटाला है, हमारा जो उत्तरी गांव है वो हमारा शाहपुर है। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया कि दक्षिणतम गाँव कौन सा है, तो वो हमारा दो है, जो कि नूह में आता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीतिक दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो हमारा रोहतक को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो रोहतक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड जोड़ा गया है राजनीतिक दृष्टि से। और तो राजनीतिक दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो हमारा हरियाणा का हृदय है वो रोहतक को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछ लिया जाए कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। और जींद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जींद है हमारा, जींद के साथ जो है सबसे ज़्यादा जिलों की क्या लगती है? सीमा लगती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा बालकनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो जो हमारे बाबा बालकनाथ है इनका मेला रबड़ा सोनीपत में लगता है। जो ये रबड़ा है ये हमारा कहाँ पर आता है? सोनीपत जिले में आता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो हमारा जाट्टी कला है ये यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? पंडित लक्ष्मी चंद जी का जन्म हुआ था। और जो हमारा शेरी खांडा गांव है यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? पंडित दीपचंद बहमन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये हमारा पंचकुला में। इसकी जो स्थापना है वर्ष 2019 में की गई थी। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं? देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से हमें कंडक्ट करना होता है। देखिए ऑप्शन में 10 भी दिया गया है, 11 भी दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होएगा? 11 होएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में 11 ना दिया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। 10 इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे हरियाणा में पहले कितने नगर निगम थे? 10 नगर निगम थे। लेकिन जो है मानेसर एक नया नगर निगम बना दिया गया है। और मानेसर नगर निगम बनाने के साथ ही एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने, एक हमारा नया क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर गुरुग्राम हो जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम हमारा ऐसा जिला बन गया है जहाँ पर क्या है? 2 नगर निगम है। और आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रख लेना है, जो हमारा गुरुग्राम जिला है ये एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने सीवरेज मेन होल की जो सफाई है वो किससे करवाता है? रोबोट से करवाता है। और जिस रोबोट से करवाता है उसका जो नाम है वो 0.2 नाम है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता होगा, जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी है इसकी जो स्थापना है फजली हुसैन के साथ मिलकर 1923 में चौधरी छोटू राम जी ने की थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चौधरी छोटू राम जी के बारे में हम एक पूरे क्वेश्चन में सारी इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें वो सब हम एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रख लेना है, जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी है उसकी जो स्थापना है वो फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने वर्ष 1923 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दांडी मार्च में हरियाणा से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो जो हमारा दांडी मार्च था जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बनाकर इन्होंने क्या किया था? इस यात्रा को समाप्त किया था। तो ये पूछा गया कि हरियाणा से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा से लाला सूरजभान जी यहाँ पर गए थे। और टोटल जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनके साथ टोटल कितने अनुयायी गए थे? तो टोटल 78 अनुयायी इनके साथ गए थे। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, च्यवन ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आप बुद्धि वृद्धक जो वो खाते हैं, च्यवन प्राश खाते हैं, तो इसका जो निर्माण किया था वो किन्होंने किया था? एक जो हमारे संत हुए हैं, च्यवन नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने क्या किया था? वो अपना एक डोसी की पहाड़ी है वहाँ पर क्या करते थे? समाधि लगाते थे। और वो काफ़ी टाइम तक बिना कुछ खाए क्या रहते थे? स्वस्थ रहते थे। तो वो क्या खाते थे? जो डोसी नामक पहाड़ी है वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ थी उनको कूट कर या पीस कर वो क्या करते थे? उनको खाते थे। तो इस वजह से वो क्या करते थे? काफ़ी लंबे टाइम तक वो क्या रहते थे? खाना बिना खाए क्या रहते थे? स्वस्थ रहते थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो च्यवन ऋषि है उनका संबंध कहाँ से है? तो जो हमारे च्यवन ऋषि है इनका जो संबंध है वो डोसी की पहाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ से है। आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारी डोसी की पहाड़ी है ये हमारे दक्षिण हरियाणा की, ध्यान से सुनना आपने, मैंने पूरे हरियाणा की नहीं बोला है बल्कि मैंने बोला है कि ये हमारे दक्षिण हरियाणा की जो सर्वोत्तम चोटी है वो कौन सी? हमारी डोसी की पहाड़ी है। और डोसी की पहाड़ी में भी एक नाम है ढाणी कुलताजपुर, वहाँ से ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 652 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ कि पूरे हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? हमारी कर्रो है, जो कि चूरी नामक गाँव से स्टार्ट होती है, जिसकी जो एक्यूरेट हाइट है वो 1400 कितनी है? 1467 मीटर है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, जो इसकी एक्यूरेट हाइट है वो 1467
मीटर है। लेकिन जो HSSC है हमारी, HSSC क्या मानती है, HSSC ने देखिए हमसे क्वेश्चन पुट किया था कि जो हमारी मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो हमारी कर्रहो चोटी है उसकी लंबाई कितनी है, जो कि हरियाणा की हाईएस्ट पीक है, उसकी लंबाई कितनी है। तो HSSC ने तो माना है 1514 मीटर। लेकिन इसकी जो एक्यूरेट हाई है, जो कि वेबसाइट पर लिखी गई है, हरियाणा जो वेबसाइट है वहाँ पर लिखी गई है कि इसकी जो एक्यूरेट हाइट है वो कितनी है, 1467 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अगर आपको ऑप्शन में 1467 मीटर मिलता है तो आपने 1467 मीटर पर ही क्लिक करके आना है, क्योंकि अगर हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पर ऑप्शन लगा सकते हैं, वो क्या 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 लगाते हैं, हम जो भी लगाते हैं वो लगा सकते हैं कि हाँ हमने ये वेबसाइट पे पढ़ा है और इसकी जो एक्यूरेट हाइट है वो 1467 है। लेकिन अगर 1467 ऑप्शन में ही नहीं होता है तो हमें किसके साथ जाना होगा, 1514 मीटर के साथ जाना होगा, क्योंकि HSSC ने ये क्वेश्चन पहले पुट किया है और उस टाइम पर जो HSSC है उसने जो आंसर मानना है वो 1514 मीटर मानना है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों आंसर बताए हैं, एक्यूरेट भी बताया और जो HSSC ने माना है वो भी बताया है। और ये हमारे पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी चोटी है जिसका नाम है कर्रहो चोटी, जो कि पंचकुला में चूरी नामक एक गांव है वहां से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये गुजरी महल किसने बनवाया था, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। जिस भी बच्चे को या फिर जिस भी स्टूडेंट्स को, जिस भी भाई बहन को पता है कि गुजरी महल को किसने बनवाया था, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये कहाँ पर है इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, ये हिसार जिले में स्थित है। देखिए क्या है, गुजरों की एक लड़की थी, उसको उस राजा ने बोला था, मैं उसका नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपने आंसर बताना है मुझे। उसने उस राजा को बोला था कि मैं आपके साथ शादी तो कर लूँगी, लेकिन आपने क्या करना होगा, जो ये मेरे बूढ़े माता पिता हैं इनके लिए इनकी सेफ्टी के लिए क्या बनवाना होगा, महल बनवाना होगा। और वो गुजरों की लड़की थी तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गुजरी महल बोला जाता है, जो कि हिसार में है। और अब इसके ये क्या हो चुका है, खंडर हो चुका है। यहाँ पर जो वो चमगादड़ होते हैं और जो ये जो होते हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपना निवास करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रख लेना है। उस टाइम पे ये सबसे अच्छी इमारत होती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा से गांधी जी की पहली बार गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पलवल हो जाएगा 10 अप्रैल 1919 को। और जो हमारी सेकंड गिरफ्तारी हुई थी गांधी जी की वो 30 अप्रैल 1919 को हिसार से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रा स्वामी की मूर्ति को किसने नष्ट किया था। तो जो हमारे चक्रा स्वामी जी महाराज की मूर्ति है इसको 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर चक्रा स्वामी जो महाराज हैं इनकी मूर्ति को क्या कर दिया था, इन्होंने नष्ट कर दिया था। और जो हमारे महमूद गजनवी है इन्हें क्या बोला जाता है, मूर्ति भंजक बोला जाता है, यानी कि जो मूर्तियां होती हैं उनको तोड़ने वाला इन्हें बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। तो आपको पता होगा जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज है वो वर्ष 2010 से पहले तमिल हुआ करती थी, क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल जी थे उन्होंने हरियाणवी के बाद जो हमारी सेकंड जो हिंदी है, हिंदी के बाद सेकंड लैंग्वेज का दर्जा किसे दे दिया था, तमिल को दे दिया था। लेकिन जो 2010 में जो हमारे सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने क्या किया, जो हमारी पंजाबी है पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समरू बेगम का महल हरियाणा के किस जिले में है। तो ये भी हमारा नया क्वेश्चन हमारे सामने आया था जब ये HSSC ने पूछा था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारी समरू बेगम है उसका महल गुरुग्राम में है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से किन जगहों को बसाया है। तो देखिए जो हमारे फिरोज शाह तुगलक है इन्हें नहर निर्माता और नगर निर्माता कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का और सबसे ज़्यादा नगरों का निर्माण किया था, इसी वजह से इन्हें नहर निर्माता व नगर निर्माता कहा जाता है। इन्होंने हरनी खेड़ा को बसाया था, फिरोजपुर झिरका को बसाया था, हिसार को बसाया था, फतेहाबाद को बसाया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी कि इन सभी जगहों को क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। प्राचीन बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया प्राचीन बाबा रामदेव, यहाँ पर योग गुरु बाबा जो रामदेव हैं उनके बारे में नहीं पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि योग गुरु बाबा रामदेव का संबंध किस जिले से है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि प्राचीन बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है, तो वो हमारे फतेहाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी।
और 1970 में ही क्या किया गया था, ये आपने मुझे, चलो मैं ही बता देती हूँ। 1970 में ही क्या हुआ था, जो हमारी HAU यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई थी। और 9 जुलाई 1970 को जो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी। और जो हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है, हरिगंधा है। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेटर नवदीप सैनी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो जो हमारे क्रिकेटर नवदीप सैनी है इनको करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है और इनका संबंध कहाँ से है, करनाल से है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो ये हमारे सूफी संत बू अली शाह कलंदर है इनका जो मकबरा है वो अपने पानीपत में है। इनका जो 1209 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1324 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम फरीखुद्दीन था और इनकी माता का नाम हाफिज जमाला था। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। HSSC में ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, पानीपत में है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है। तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद माइना को कहा जाता है। जो जॉन मिल्टन है वो एक अंग्रेज का प्रसिद्ध क्या था, कवि था। और इनकी जो तुलना है वो दयाचंद माइना की जो तुलना है वो जॉन मिल्टन के साथ की जाती है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। जो हमारे दीपचंद ब्राह्मण हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है। और जो हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं इन्हें सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हरियाणा की आरक्षित सीट है। देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर पूछा है कि हरियाणा की विधानसभा में आरक्षित सीटें कौन सी है। तो देखिए जो हमारा इसराना है पानीपत की, ये क्या है, ये क्या है, पानीपत की आरक्षित सीट है। जो हमारा होडल है वो पलवल की आरक्षित सीट है। और जो हमारा कलानौर है ये भी क्या हमारी आरक्षित सीट है। तो ये यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ अबव यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। काला पहाड़ हरियाणा में कहाँ पर है। तो जो ये हमारा काला पहाड़ है ये हमारा नूह जिले में स्थित है, जिसे पहले मेवात बोला जाता था। वर्ष 2016 से पहले से मेवात बोला जाता था, लेकिन अभी से क्या बोला जाता है, नूह बोला जाता है। ये अरावली श्रेणियों का हिस्सा है और यहाँ पर क्या है, काला पहाड़ है। ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 185 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शीश महल हरियाणा के किस जिले में है। तो जो हमारा शीश महल है ये हमारे फर्रुखनगर में है, जो कि गुरुग्राम में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल महल कहाँ पर है, तो जो ये हमारा जल महल है ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। और जो हमारा शीश महल है ये फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और कुछ हमने ईजी जो क्वेश्चन है हमारे उनको डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन ईजी बेसिक हो तो मुझे दोनों बच्चों को साथ लेकर चलना होता है, जिसने जैसे मान लीजिए हरियाणा जीके को फर्स्ट टाइम रीड कर रहा उनको भी, और जिसने हरियाणा जीके को पर अच्छी पकड़ बना रखी है उसको भी। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको दोनों क्वेश्चनों की सीरीज दूंगी। यहाँ पर मैं हार्ड क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी जो कि आपने पहली बार ही देखे होंगे या फिर किसी बच्चे ने ही देखे होंगे, वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवाऊंगी। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको जो ये 1100 क्वेश्चन है इनमें जो है हरियाणा के सभी उन क्वेश्चनों से रूबरू करवा दूं जो कि HSSC में पूछे गए हैं पिछले सालों में। और कुछ वीडियो मैं आपको ऐसी भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि नए क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।